Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Bombay dyeing वादियात banned from security market for 2 years. जो बॉम्बे डाइंग वादियात है उनको बैन कर दिया गया सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए। तो ऐसा क्यों किया गया ये जान लेंगे हम, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली सेबी हैज बैन्ड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बॉम्बे डाइंग एंड इट प्रमोटर फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट फॉर 2 ईयर फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। अभी हाल ही में सेबी ने बैन कर दिया है जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है बॉम्बे डाइंग के उनको और उनके प्रमोटर को एक्सेस करने से सिक्योरिटी मार्केट को 2 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी का। Securities are financial instrument issued to raise fund. The primary function of the security market is to enable to flow of capital from those that have it to those that need it, example stock, bond, share, etc. सिक्योरिटीज जो होता है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इश्यू किया जाता है रेज करने के लिए फंड को। मेन फंक्शन होता है सिक्योरिटी मार्केट का कि वो इनेबल करे फ्लो ऑफ कैपिटल को उनसे उनकी और जिनको आवश्यकता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, शेयर के माध्यम से। Security and Exchange Board of India (SEBI). It was established on April 12, 1992 in accordance with the provision of the Security and Exchange Board of India Act 1992. सेबी को स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 12, 1992 पे, जो प्रोविजन था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 इसके माध्यम से। Its basic function is to protect the interest of investor in security and to promote and regulate the security market. इसका बेसिक फंक्शन है कि प्रोटेक्ट किया जाए जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का और सिक्योरिटी का प्रमोट किया जाए, रेगुलेट किया जाए सिक्योरिटी मार्केट को। स्ट्रक्चर इसका क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड सेवरल अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर। जो सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन को और बहुत सारे अदर होल टाइम पार्ट टाइम मेंबर इसमें। देयर एग्जिस्ट सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल कंसिस्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटाइटीज दैट विल एग्रीव बाय सेबी डिसीजन। और यहाँ पे सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है जिसको गठित किया गया है ताकि वो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट को इंटाइटीज का जो कि एग्रीव्ड होंगे अगर सेबी का डिसीजन से। तो इट हैज सेम पावर एज वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट, और इसके पास सेम पावर है जैसा कि सिविल कोर्ट के पास होता है। फर्दर इट एनी पर्सन फील एग्रीव बाय सेट डिसीजन और ऑर्डर कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। और अगर कोई पर्सन एग्रीव फील करता है सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन पे तो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल जीवन मिशन, पहले भी इसे कंसीडर कर रखा है। गुजरात गवर्नमेंट हैज अचीव 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन, द स्टेट वाटर रिसोर्स एंड वाटर सप्लाई मिनिस्टर सेड। तो जो गुजरात के स्टेट वाटर रिसोर्स एंड वाटर सप्लाई मिनिस्टर उन्होंने बताया कि गुजरात ने अचीव कर लिया है 100% टैप वाटर कनेक्शन को रूरल एरियाज के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और जो स्टेट व यूनियन टेरिटरी है जिसने अचीव कर लिया है 100% जल जीवन मिशन को, तो हरियाणा है, गोवा है, तेलंगाना है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जल जीवन मिशन इट वाज लॉन्च इन 2019। तो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। सप्लाई 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू हाउस फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई 2024। इसका मकसद है कि सप्लाई किया जाए 55 लीटर वाटर पर पर्सन के लिए पर डे हर एक रूरल हाउस होल्ड पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसका मकसद क्या है? इट इंश्योर फंक्शनलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एंड वाटर कनेक्शन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये इंश्योर करता है फंक्शनलिटी को एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम का, वाटर कनेक्शन का, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, टेस्टिंग को ध्यान रखता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर इसका फोकस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंडलवुड कल्टीवेशन। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया है, सैंडलवुड कल्टीवेशन का टॉपिक क्यों न्यूज में आया है, फिर इसके कारण कौन सा डिजीज, ओरिजिन, सिम्टम, ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज विथ हिटर्टो वर कन्फर्म्ड मेनली टू फॉरेस्ट एरिया स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू कमर्शियल एरिया। जो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज है जो कि आपका पहले कन्फाइन था सिर्फ फॉरेस्ट एरिया पे ही, अब ये स्प्रेड कर रहा है कमर्शियल एरिया पे भी। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, इसके पीछे का रीजन क्या है? द डिजीज इज काउज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट ऑफ प्लांट टिश्यू विच आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर। ये जो डिजीज है ये आपका होता है फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट के कारण प्लांट टिश्यू के, जो कि ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट वेक्टर के माध्यम से। Origin, the disease was first reported in कोडागांव in 1899। ये जो डिजीज था इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था कोडागांव से 1899 पे। क्या सिम्टम्स है? The sandalwood trees dry up once affected by SSD, leaf turn thin and yellow and no new leaves will sprout. Within 4 years the tree dies। जो सैंडलवुड ट्रीज है वो ड्राई हो जाते हैं अगर वो एक बार अफेक्ट होते हैं SSD से, तो
लीव्स जो है वो आपका पतले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और कोई भी नया लीव्स जो है वो नहीं निकलता है। 4 साल के अंदर जो पेड़ है वो मर जाता है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, एज ऑफ नाउ नो क्योर एग्जिस्ट फॉर दिस डिजीज, हेंस द इन्फेक्टेड ट्री हैज टू बी कट टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अभी क्या है, कोई भी क्योर जो है एग्जिस्ट नहीं करता इस डिजीज को लेके, इस कारण इन्फेक्टेड ट्री को कट करना पड़ता है ताकि रिड्यूस किया जाए, ये और ज्यादा ना फैले डिजीज। तो कंसर्न क्या है, every year about 1 to 5% of sandalwood tree are lost due to disease. It could potentially wipe out the entire natural sandalwood population if measures are not taken to prevent its spread. हर एक साल 1 से 5% तक सैंडलवुड ट्रीज जो है उसका लॉस हो रहा है इस डिजीज के कारण, और ये पोटेंशियली वाइप आउट कर सकता है पूरे के पूरे नेचुरल सैंडलवुड के पॉपुलेशन को अगर एडिकेट मेजर्स नहीं लिया जाता समय के साथ। तो measures needed, कौन से measures क्या हो सकता है? A study conducted by the Institute of Wood Science and Technology, Bangalore and Pune-based National Center for Cell Science had recommended accreditation of commercial production of sandalwood seedling through testing to ensure that plants are free from SSD. जो एक स्टडी था जिसको कंडक्ट किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर और पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के द्वारा इसमें रिकमेंड किया गया कि एक्रीडिएशन होना चाहिए कमर्शियल प्रोडक्शन को लेकर सैंडलवुड सीडलिंग का, उसमें टेस्टिंग होना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो प्लांट है वो फ्री हो एसएसडी से। इट हैज ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ पैराडिग्म शिफ्ट इन पॉलिसी हैंडलिंग सैंडलवुड सीडलिंग, और उसने कहा है कि एक पैराडिग्म बदलाव की आवश्यकता है पॉलिसीज में भी जो हैंडल करते हैं सैंडलवुड सीडलिंग को। सैंडलवुड के बारे में हम जान लें। Indian sandalwood is a dry deciduous forest species native to China, India, Indonesia, Australia and Philippines. Because it is strong and durable, its album is mostly harvested for its timber. On IUCN Red List, it is vulnerable. In India, it is also called Chandan or Srigandha. इंडियन सैंडलवुड को हम ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट स्पीशीज के तौर पर जानते हैं जो कि नेटिव है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के लिए। इसके स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबिलिटी के कारण एच एल्बम जो है वो ज्यादातर हार्वेस्ट किया जाता है इसके टिम्बर के लिए। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसके स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटस। इंडिया में इसको चंदन या श्रीगंधा भी कहते हैं सैंडलवुड को। सैंडलवुड हैज ए स्पेशल प्लेस इन इंडियन ट्रेडिशन वेयर इट इज यूज फ्रॉम क्रेडल टू क्रीमिएशन। सैंडल यूज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन ट्रेडिशन में। इसका उपयोग क्रेडल से लेकर क्रीमिएशन तक होता है। इन इंडिया इट इज मोस्टली ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। भारत में सैंडलवुड जो है वो ज्यादातर ग्रो किया जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हम्पबैक हाईवे। तो हम जानेंगे हम्पबैक हाईवे के बारे में, ये है क्या। तो इस ईयर एन एस्टिमेटेड 40,000 हम्पबैक व्हेल लीव द फ्रीजिंग वाटर ऑफ अंटार्कटिका ऑन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैमल माइग्रेशन। हर एक साल एक एस्टिमेटेड 40,000 जो हम्पबैक व्हेल होते हैं वो लीव कर देते हैं फ्रीजिंग वाटर को अंटार्कटिका के। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट मैमल का ये माइग्रेशन होता है। दे मेक देयर वे अप ऑस्ट्रेलिया ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट टू द ट्रॉपिकल बिफोर रिटर्निंग काफ्स टू काउ ए कपल ऑफ मंथ लेटर। However, they get caught up in the fishing gear net and get injured or die. ये अपना रास्ता करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट तक का ट्रॉपिक से रिटर्न होने के पहले, काफ्स इन कोस्ट से कपल ऑफ मंथ पहले, लेकिन कुछ जो है वो फंस जाता है फिशिंग नेट में, इंज्योर हो जाता है, कुछ की मृत्यु भी हो जाती है लौटते टाइम। हम्पबैक व्हेल्स करेंटली लिस्ट कंसर्न एट आईयूसीएन वेयर हंटेड टू नियर एक्सटिंक्शन लास्ट सेंचुरी since ban on whaling. However, the local population has bounced back into the tens of thousands, experts say. जो हम्पबैक व्हेल है करेंटली लिस्ट कंसर्न में है ये आईयूसीएन के, इसको हंट किया जा रहा था, नियर एक्सटिंक्शन तक पहुंच गया था ये लास्ट सेंचुरी पे। बैन के कारण जो है बाद में इसका लोकल पॉपुलेशन वापस से रिकवर किया, टेंस ऑफ थाउजेंड जो है एक्सपर्ट का मानना है इसका पॉपुलेशन रिकवर करके हो गया। Named after the distinctive hump in front of their small dorsal fin, humpback whale often feed in large group and are famous for their singing ability. इसका नाम जो है हम्पबैक व्हेल जो पड़ा है वो डिस्टिंक्टिव हम्प के कारण हुआ है जो कि उसके स्मॉल डॉर्सल फिन के पास होता है। हम्पबैक व्हेल जो है वो ऑफन फीड करते हैं लार्ज ग्रुप के ऊपर और ये जाने जाते हैं उनके सिंगिंग एबिलिटी के लिए। कि आप देख सकते हैं ये जो हम्पबैक हाईवे जो बोला गया था ये यहाँ से यहाँ तक के लिए माइग्रेट करते हैं फिर वापस आते हैं। व्हेल का ये माइग्रेशन पैटर्न को दिखाया जा रहा है। ये हम्पबैक व्हेल है जो इसका रोस्ट्रम हो गया, ये थ्रोट ग्रोव्स, ये आई, ब्लो होल्स, ईयर, फ्लिपर्स, डॉर्सल फिन, एनेला, डॉर्सल रिज, मेडियन मोस्ट, फ्लक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैट इविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केप फॉर टूरिज्म। तो बैट इविक्ट हुआ है मणिपुर केप से टूरिज्म के लिए, हम इसके बारे में जानेंगे क्या इंपॉर्टेंस इसका टूरिज्म से, उसका इस बैट के बारे में भी जानेंगे। एज पर a geological study that recorded new fauna in Manipur, a colony of bat was evicted from Manipur cave system with Paleolithic past to make it tourist friendly. जो एक जूलॉजिकल स्टडी जिसको कि रिकॉर्ड किया गया जिसमें एक नए फोना को मणिपुर का जो कॉलोनी था बैट का उसको इविक्ट किया गया मणिपुर केव सिस्टम से। पैलेस्टीन पास्ट जो है उसको एक टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया गया है।
हॉर्सशू बैट। ये हॉर्सशू बैट है क्या? हॉर्सशू बैट जीनस राइनोलोपोपस आर वन ऑफ मोर देन 100 स्पीसीज ऑफ लार्ज एंड इंसेक्ट ईटिंग बैट। जो आपका हॉर्सशू बैट है जो कि जेनस राइनोलोपस में को बिलोंग करता है, ये एनी ऑफ मोर देन 100 स्पीसीज में से एक है जो कि लार्ज ईयर इंसेक्ट ईटिंग बैट है। द रिसर्चर रिकॉर्डेड ब्लीथ हॉर्सशू बैट इन दी Kangkui Cave during 2 extensive field survey covering 9 districts of Manipur in 2019 and 2021। जो रिसर्चर है उन्होंने रिपोर्ट किया ब्लीथ हॉर्सशू बैट को कांकुई केव में, जो उन्होंने 2 एक्सटेंसिव फील्ड सर्वे किया था जो कवर करा था 9 डिस्ट्रिक्ट को मणिपुर का 2019 से 2021 के समय पे। दिस बैट वाज वन ऑफ द 12 न्यू स्पीसीज एडेड टू मणिपुर मैमेलियन फौना। और ये जो बैट है ये 12 न्यू स्पीसीज में से एक है जिसको ऐड किया गया था मणिपुर के मैमेलियन फौना के कैटेगरी पे। IUCN इटेजस की अगर हम बात करें, ओवर ए थर्ड ऑफ बैट स्पीसीज आर कंसीडर थ्रेटन और डाटा डेफिशिएंट। जो 1/3 बैट का स्पीसीज है उसको कंसीडर किया जाता है थ्रेटन कैटेगरी पे या डाटा डेफिशिएंट पे। क्या इंपॉर्टेंस है बैट का? बैट प्ले एन एसेंशियल रोल इन पेस्ट कंट्रोल, पॉलिनेटिंग प्लांट इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक। बैट एक्ट एज वेरी एफिशिएंट सीड डिस्पर्सर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉलोइंग डिफॉरेस्टेशन। बैट जो है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है पेस्ट कंट्रोल पे और पॉलिनेट करने में मदद करता है ये प्लांट के लिए। ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक में बैट का एक एफिशिएंट सीड डिस्पर्सन के तौर पर भी काम आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर रीजनरेशन के लिए फॉरेस्ट का। फॉरेस्टेशन के बाद खांगकुई केव के बारे में हम जान लें। The Khangkui, local known as Khangkui Mangsor, is a natural limestone cave about 15 km from Ukhrul, the headquarters of Ukhrul district of Manipur. The cave was home to Stonehenge community. जो खांगकुई, जिसको लोकली हम खांगकुई मैंगसोर के नाम से भी जानते हैं, ये नेचुरल लाइमस्टोन केव है जो कि आपका 15 किलोमीटर दूर है उरकुल, जो कि हेडक्वार्टर है उरकुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का। जो केव है ये आपका होम है स्टोनेज कम्युनिटीज का। नेक्स्ट टॉपिक है नेविक। तो हम जानेंगे नेविक के बारे में, पहले भी कंसिडर कर रखा है। Indian Space Research Organization (ISRO) is working on a series of improvement to NAVIC so that more people are motivated to install and use it. जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो काम कर रही है बहुत सारे इंप्रूवमेंट के ऊपर नेविक को लेके, ताकि ज्यादा से ज्यादा पीपल को मोटिवेट किया जा सके इंस्टॉल करने के लिए, इसको उपयोग करने के लिए। What is NAVIC? Navigation with Indian Constellation NAVIC or the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) is a constellation of 7 satellites that can be used to track location. जो NAVIC है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन या इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ये कॉन्स्टलेशन है 7 सैटेलाइट का जिसको उपयोग किया जा रहा है ट्रैक करने के लिए लोकेशन को। इट इज ए की टू अमेरिकन जीपीएस, यूरोपियन गैलीलियो, रशियन ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम। और ये आपका अमेरिकन जीपीएस, यूरोपियन गैलीलियो, रशियन ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम के जैसा ही है। द फर्स्ट ऑफ दिस सैटेलाइट IRNSS 1A was launched in 2013 and latest in 2018। जो पहला था इस सैटेलाइट का IRNSS 1A, इसको लॉन्च किया गया था 2013 पे, और जो अभी लेटेस्ट है उसको 2018 में लॉन्च किया गया था। To available for use in mainland India as well as range of 1500 km around it. It is not wide regularly used in India primarily because mobile phone have not been made compatible to process its signal. ये अवेलेबल है यूज के लिए मेनलैंड इंडिया पे, जिसका रेंज है 1500 किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन ये रेगुलर यूज में नहीं होता है मेनली क्योंकि जो मोबाइल फोन अभी अवेलेबल है वो कंपेटिबल नहीं है इसके सिग्नल के अनुसार। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर को कि वो ऐड करे कंपेटिबिलिटी को। डेडलाइन दिया गया है इसका जनवरी 2023 के लास्ट तक का, लेकिन मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि ये जो है 2025 तक हो पाएगा। अभी क्या है, जो नेविक सैटेलाइट है वो ऑर्बिट करता है अर्थ को जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो कि आपका 36,000 किलोमीटर अवे है अर्थ से। ये आप देख सकते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो आईटी प्रोवाइड करेगा ये 2 टाइप का सर्विस को, एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि सारे यूजर के लिए होगा, और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड सर्विस होगा जो कि इनक्रिप्टेड सर्विस होगा जो कि सिर्फ ऑथोराइज यूजर यानी मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसी को देगा। ये नेविगेशन कॉन्स्टलेशन जो है इसमें 7 सैटेलाइट है, 3 जो है आपका वो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है, ये आप देख सकते हैं, और 4 जो है आपका वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है जो कि इंक्लाइंड है आपका 29 डिग्रीज पे इक्वेटर के। जो अमेरिकन जीपीएस है उसके लिए 24 सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट करता है, लेकिन वो 24 सैटेलाइट है सबको प्रोवाइड करता है, जबकि आपका 7 सैटेलाइट सिर्फ इंडिया के लिए है। तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.